बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल theiteducation.com। ऑपरेशन रिसर्च के सिलसिले का ये हमारा 7वां लेक्चर है। थोड़ी सी तरतीब उल्ट हो गई है। कल वाले लेक्चर को मैंने लेक्चर नंबर 8 कह दिया था, तो 7वां चूँकि मिस हो गया था प्लेलिस्ट में से, तो इसलिए मैंने ये 7वां। आज इंशाल्लाह हम सिंपलेक्स मेथड की का एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सिंपलेक्स मेथड की एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, तो इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कल वाले वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा, ये एग्जांपल्स जो है वो मैंने बुक में से ली है, उसका रेफरेंस भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं। तो सिंपलेक्स मेथड के अंदर आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि हम जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन जो हमें याद होने चाहिए, उसमें हमारे पास ये था कि जी सबसे पहले जो है वो हम स्लैक वेरिएबल्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम एक टेबल बनाते हैं। उसके बाद हमने की कॉलम को जो है वो मार्क करना होता है। की कॉलम को मार्क करने का रूल क्या बताया था भला, इसका रूल ऑफ थंब क्या था कि जो हमारी पहला पहला जो रो होती है जिसमें हमने z वाली इक्वेशन को लिखा होता है, उसमें जो जिसका कोफिशिएंट सबसे कम होता है उस कोफिशिएंट वाले कॉलम को जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसी कोफिशिएंट वाले कॉलम के साथ और राइट हैंड साइड जो वैल्यू हमने इनिशियल x0 और y0 के साथ ली होती है, उस वैल्यू के साथ डिवाइड करके रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। जो रेशो सबसे मिनिमम होती है उस रेशो वाली रो को जो है वो हम जो है वो की रो के तौर पे मार्क कर लेते हैं। अब कॉलम भी हमने मार्क कर लिया होता है, रो भी मार्क कर ली होती है, तो हमारे पास एक की एलिमेंट आ जाता है जिसे आप पिवट एलिमेंट भी कहते हैं। उस पिवट एलिमेंट के बाद हमने जो काम करना होता है कि उस पिवट एलिमेंट के अंदर उस की कॉलम के अंदर जो आपके पास इस तरह एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये आपके पास एक पिवट एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ये 3 आ गया, इसको छोड़ के बाकी इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने ज़ीरो बनाना है। उसको ज़ीरो बनाने के लिए हम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। रो ऑपरेशंस क्या होंगे? सबसे पहले तो अगर यहाँ पे पिवट एलिमेंट 1 आ जाए फिर तो बिल्कुल ठीक है, अगर 1 ना आए तो इस पूरी रो को आप उस पे डिवाइड कर दें। 3 है तो 3 पे डिवाइड कर दें, 2 है तो 2, इसको हमने 1 करना है। 1 करने के बाद इस रो इसके ऊपर ऐसे रो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि इसके ऊपर या नीचे जितनी भी रोज हैं जहाँ पे भी वैल्यूज़ मौजूद हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर भी एक वैल्यू होगी, उसको हमने ज़ीरो करना है। उसके लिए हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जब ये हमारे रो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट इटरेशन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और इस तरह हम ये इटरेशन परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास जो पहली रो है z फंक्शन वाली, उसके अंदर तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं आ जाते। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज की जो हमारी एग्जांपल है ये वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिस के तौर पे दी थी कि z की इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, 3x1 प्लस x2 है और x1 जो है वो लेस देन इक्वल 4 है, 2x2 लेस देन इक्वल 12 है, 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 18 है, x1 और x2 है। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं जी कि इसके अंदर हम जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी x1, और ज़रा देखें इसमें x1 और x2 मौजूद है, तो हम जो स्लैक वेरिएबल्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं x3 के नाम से, x4 के नाम से और x5 के नाम से, ये हमारे स्लैक वेरिएबल्स हैं। हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए। x1 प्लस x3 करके 4 हो गया, 2x2 प्लस x4 करके 12 हो गया। ठीक है जी, सिंपल है। ये इक्वेशंस हैं, इनके साथ हम इस तरह स्लैक वेरिएबल्स को जो है वो ऐड करते चले जाएंगे। पहले बारी में हमने 3 को ऐड किया और ये वाले सिंबल जो है ये फिर बाद में इक्वल के निशान में चेंज हो जाएगी। इस रूल के मुताबिक जो है वो हमने ये स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर लिए। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, 2x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 12, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x5 इज इक्वल टू 18। बहुत सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद हमने पहली इटरेशन जो है ना, यानी हम जीरो इटरेशन के अंदर हम x1 को और x4 को जो है ना वो ज़ीरो रख लेते हैं। हमने x1 को ज़ीरो रखा तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। क्यों हमने x1 और x4 को ज़ीरो रख लिया जी? उसके बाद हमने x4 को ज़ीरो रखा तो हमारे पास x2 की वैल्यू 6 आ गई और x5 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 आ गई है। अब हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जी।
ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशंस को हमने वो शेप में चेंज किया। लेफ्ट हैंड साइड वाली z माइनस 3x1 माइनस 5x2 इक्वल टू 0, सिंपली हमने क्या किया, ये इक्वेशन थी z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, वो सारा उठा के हम z वाली साइड पे ले आए तो ये इक्वल टू 0 हो गया। x1 प्लस x3 ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, हमारे पास तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में हमने लिख दिया 0 1 2 3, और उसके साथ हमने ये टेबल अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये वही टेबल है जो हमने कल पढ़ा था, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है। z हमारे पास इक्वेशन 0 जो z वाली है, इसके कोफिशिएंट्स को लिखें जी। इसके अंदर z का जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है। x1 का -3 है, x2 का कोफिशिएंट 5 है, तो हमने -3 -5, और इसके अंदर x3 कोई नहीं है, x4 कोई नहीं है, x5 कोई नहीं है, तो हमने x3 x4 और x5 के कोफिशिएंट्स को 0 कर दिया। और इसकी राइट हैंड साइड वैल्यू प्रोवाइडेड दैट क्या, कि जब हमने इनिशियल जो वेरिएबल्स हैं उनको 0 रखा है तो उस वक्त हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 0। तो उसके बाद हमने x3 वेरिएबल जो है उसके लिए इसको कैलकुलेट किया। x3 वेरिएबल x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 है। जब हमने x1 को 0 रखेंगे तो x3 जो है ये बराबर 4 के आ जाएगा। x1 इसके अंदर 1 है, ये देखें जी, इसका कोफिशिएंट 1 है, और x3 का 1 है, यानी x1 में 1 लिखा, 3 में 1 लिखा, और वैल्यू क्या है इसकी 4 है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है बेसिकली, ये कोफिशिएंट टेबल हमारे पास बन गया। इसी तरह x4 की इक्वेशन का भी बन गया, x5 की। याद करें ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल बन गए। अब x3 x4 एंड x5 जिन वेरिएबल्स में से एग्जिट करेंगे और इनकी जगह पे हमारे जो वेरिएबल ने एंटर होना है वो x1 और x2 होंगे जी। अब इसका पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे जी। याद करें जरा कि हमने क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप है की कॉलम को सिलेक्ट करना। की कॉलम का रूल क्या है, याद करें जरा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। की कॉलम का रूल है कि आपके पास जो मिनिमम कोफिशिएंट है, तो सबसे मिनिमम कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -5, तो ये हमारा की कॉलम जो है ना वो बन जाएगा। इस की कॉलम की बुनियाद पर हम राइट हैंड साइड वैल्यूज मौजूद हैं, की कॉलम हमारे पास आ गया। उसके बाद हम डिवाइड करके रेशो को कैलकुलेट करेंगे जी। तो ये हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं जी। ये हमारा की कॉलम था। पहली लाइन की रेशो हमने कैलकुलेट नहीं करनी होती, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी लाइन की हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 0 किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तब भी कोई मसला नहीं है। यहां पर रेशो आ गई जी, ये 12 था, और इसकी कॉरेस्पेंडिंग की कॉलम में वैल्यू जो है वो 2 है। ये हमारे पास राइट हैंड रूल याद है ना, राइट हैंड साइड, ये जो रेशो का रूल था वो क्या था, कि राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय जो हमारे पास की कॉलम है उसकी वो वैल्यू है। जो हमारे पास की कॉलम है उस कॉलम की वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। ये 4 है, 4 के सामने 0, 12 है तो 12 के सामने 2, ये हमारे पास 6 आ गया, ये 1 है और ये 2 है, ये 18 है। 18 को डिवाइड किया हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 के ऊपर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9। अब हमारे पास एक वैल्यू 6 है और एक वैल्यू जो है वो 9 है। उसके बाद हमने की रो को फाइंड करना है। की रो को फाइंड करने का रूल क्या है, जो आपने रेशो कैलकुलेट की है इस रेशो के अंदर जो मिनिमम रेशो है वो आपका की रो बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 6 है। इसका मतलब है जो हमारी की रो बनेगी वो x4 वाली जो है, ये वाली रो जो है ये हमारी की रो बन जाएगी जी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है ना। ज्यादा क्लैरिफाई है कल की निस्बत ना। आगे आ जाएं जी। वही रो हमने सेलेक्ट कर ली जी। रो अब हमारे पास सेलेक्ट हो गई, की कॉलम सेलेक्ट हो गया, राइट हैंड साइड वैल्यू आ गई। अब हम रो ऑपरेशंस जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, रो ऑपरेशंस। किस लिए, क्योंकि हमारा एक रूल है कि हम रो ऑपरेशंस जो है ना उनको परफॉर्म करेंगे जी। और रो ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करने हमने, ये 2 है, इस 2 की बुनियाद पर इस की कॉलम के अंदर इस -5 को भी 0 बनाना है और इस 2 को भी हमने 0 बनाना है। एक की कॉलम के अंदर पिवट एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी ऊपर और नीचे एलिमेंट हैं उनको हमने 0 बनाना है। अब ये है जो हम काम करने जा रहे हैं। स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले चेक करें कि क्या ये पिवट एलिमेंट 1 है। अगर ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाएं। इसको 1 बनाने के लिए मैंने पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दिया, और ये रो मैंने अगली इटरेशन के अंदर सबसे पहले रो जो मैंने लिखी वो मेरी की रो है। किस सूरत में,
इसको मैंने लिख दिया 0, 2 पे डिवाइड किया 1, 0, 1/2 0 और 12 को डिवाइड किया तो ये 6 आ गया। ये मेरी बन गई नेक्स्ट इटरेशन की रो। अब इस रो को बेसिकली ये यहीं पे हम करते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहां लिख दिया। ये हमने इसी पे करके अभी तक हम नेक्स्ट इटरेशन में मूव नहीं होते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको 0 बनाते जाएंगे और अगली इटरेशन में लिखते जाएंगे। अब ये वाली रो जो है, ये वाली रो हमारे पास बन चुकी है ये, ठीक है। इस रो पर हमने ऑपरेशन लगाना है, रो नंबर इक्वेशन 0 की रो, और ये तो क्या ऑपरेशन लगेगा, यहां है -5, यहां है 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें पूरी रो को 5 के साथ और उसके बाद हम -5 इसमें से इसको जमा कर दें तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये 0 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे भी, समझ आ रही है ना, तो ये 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है यहां पे तो -3 का 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे +5 और -5 ये 0 हो जाएगा। ये 0 है और ये भी 0 है, तो ये 0 का 0 रहेगा। ये 1/2 है। जब इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, याद करो, जब हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 0 में ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रो जो है ये हमारे पास बन जाएगी 5/2 जी। ये 0 है, ऊपर भी 0 है, 0 का 0 रह जाएगा। ये है 6, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। 6 5 30, 30 प्लस 0 जो है ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बेटा वो लाइन है जो आपको कल समझ नहीं आ रही थी कि 150 जो है वो कैसे बना जी। समझ आ गई बेटा, ये तो हो गई इसके साथ। अब आ जाते हैं कि इसी रो को हमने क्या करना है, इस रो को हमने इस तीसरे वाली रो के ऊपर हम लेके आना है। ये रो जो है इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी, ये 0 ऑलरेडी मौजूद है। ये वाली रो एज इट इज यहाँ पे 1 और इसी तरह 0, इसी तरह 1, इसी तरह 0 और ये भी 0 और ये 4 का 4 जो है ना वो एज इट इज लिखा जाएगा। ये नीचे वाली रो में जो है ना आएगी। अब यहाँ पे है 1 और ये है हमारे पास 2, तो अब हम इसको 0 कैसे बनाएंगे, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, अच्छा जी, इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। सबसे पहले तो जो हमने पहले लिखा है इसको हम रेज कर लेते हैं जी, ये मैंने रेज कर दिया जी, ठीक है। ये 5 मेरे पास रेज हो गया जी। और चूंकि अब मैं दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो ये तो मैंने सिर्फ बेसिक रो रखी हुई है ना, असल में तो मैंने इसको परफॉर्म करना होता है, ठीक है जी। लो जी, अब मैं ये वाली रो बनाने के लिए दोबारा यहां से मैं, ठीक है जी, अब यहां पे 0 करने के लिए इस रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ, -2 के साथ, क्योंकि इसमें ऐड करना है ना। तो देखें जी, 0 है यहाँ पे, ये 0 है, 0 को जब हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया। तो इसका मतलब है ये तो 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जब हमने -2 के साथ किया, ये -2 हो गया और ये वाला 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ 0 आ जाएगा। ये 0 है हमारे पास और इधर भी 0 है, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। ये 1/2 है, जब मैंने इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 के साथ कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास -1 बचा, -1 और इधर 0 है, तो जब जमा करूंगा तो यहाँ मेरे पास -1 आ जाएगा। ये मेरे पास 0 है, ये भी 0 है, लिहाजा यहाँ पे 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 0 है। अगर मैं इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करता भी हूं तो ये 0 ही रहेगा, लिहाजा यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा। अब आ जाए अगले में कि यहाँ पे मेरे पास है 6, 6 को मैंने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -12 और -12 प्लस 18 जब मैंने किया तो मेरे पास यहाँ 6 बच गया जी, ठीक है जी। अब मैं पूरा यकीन करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको ना इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल सही समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखेंगे तो ये मेरे पास वही कॉलम बना हुआ है जो मैंने आपको वहां पे नहीं बना के दिखाया, सेम ये वही है, देख लें आप, जो मैंने यहाँ पे पेंसिल की मदद से बनाया है वही फर्स्ट इटरेशन का टेबल जो है और जो कॉलम है ये हमारे पास बन के आ चुका हो जी। तो ये टेबल जो है ये हमारे पास जनरेट हो चुका है बेटा। ये वही टेबल है जो हमने इससे पहले भी जनरेट किया है, लेकिन उस वक्त हमने इसको पेंसिल के साथ मार्क किया। तो गौर से देखें, ये इस वक्त सब कुछ सेट है हमारे पास, जो कि हम नेक्स्ट इटरेशन की तरफ मूव करेंगे। तो अगेन हम मूव कर रहे हैं और सबसे पहले की कॉलम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास -3 वाला की कॉलम बन जाएगा। और देखें जी, -3 वाला, उसके बाद हमने रेशो को कैलकुलेट किया, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो रेशो 4 आ गई। ये 0 वाले को ना हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे बस, ठीक है। और 3 को जब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। तो हमारी जो की रो है वो बन गई x5 वाली। 3 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया और 6 आ गया जी, ठीक है।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे भला, याद करेंगे पिवट कॉलम है, ये 3 है और ऊपर वालों को हमने 0 बनाना है, ये -3 को 0 बनाना पड़ेगा और x3 वाले को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो इस 3 को पहले 1 बनाने के लिए हम इसको 1 के ऊपर जो है ना वो डिवाइड करेंगे। हम इसको 3 पे डिवाइड क्यों करते हैं या 2 पे डिवाइड क्यों करते हैं, वो स्टूडेंट्स इसलिए कि जब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा ना तो हम इस 1 को कैसे मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर सकते हैं या इसको 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास टेबल बन गया जी। जैसे ही मैंने 3 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा। आपको ये खुद से करना पड़ेगा ये स्टेप जो है ना, यानी इसकी जगह हमारे पास आ जाना है 1, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 1 -1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3 और ये हमारे पास ऑलरेडी 6 है। तो 6 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 2। अब आपने रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये 1 है और ये -3 है। इसको करने के लिए हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, 3 1 जा 3 और जब -3 करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पे जो है ना वो नई वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 का 0 रहेगा, ये 0, ये 0 तो ये भी 0 का 0 रहेगा। ये -1/3 है, जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा सिर्फ -1। -1 को जब हम ऐड करेंगे 5/2 के अंदर, यानी इधर हम लिखेंगे 5/2 और उसके बाद -1 आ जाएगा और इसका एलसीएम लेके जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 यानी 3/2 आ जाएगा। इसकी जगह पे जो वैल्यू आएगी वो 3/2 आ जाएगी। ये ऑलरेडी 1/3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 1 जो है ये 0 में ऐड होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी जो 1 आ जाएगी। ठीक है, ये 6 है हमारे पास, 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 नहीं है, अब ये 6/3 करके हमारे पास 2 बच गया था। पहले 3 वाला वो, अब इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 6 को जब हम 30 में करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली रो हमारी बन गई। इसी तरह अब आप ये वाला रो ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। ये 1 है और ये 1 है तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आप देखें कि हमारे पास जो नई वैल्यूज आएंगी ये 36 बन जाएगा। ये वाला टेबल 2 आएगा, ये वाला 6 आएगा और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 2 आएगी। अब इसके ऊपर स्टॉपिंग रूल हम लगाएंगे। स्टॉपिंग रूल क्या था कि जब कॉफिशिएंट्स जो हैं, कोई भी कॉफिशिएंट लेस देन 0 ना हो तो सारे कॉफिशिएंट जो हैं अब लेस देन 0 नहीं रहे। 0 0 0 और z का कॉफिशिएंट भी इस वक्त 1 है, 3/2 और 1 है तो इसका मतलब है इससे आगे हमारा सोल्यूशन मूव नहीं करेगा। z की वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ गई कि 36 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और इस वक्त रिप्लेसिंग वेरिएबल हमें याद है, साथ साथ ये चीज़ शायद मिस हो गई है। पहले हमने रिप्लेस किया था कॉलम के साथ, देखें जी पहले में हमने क्या रिप्लेस किया था, जरा शुरू में आ जाएं। तो पहले हमारे पास x2 था तो जाहिर है रिप्लेसिंग वेरिएबल x4 की बजाय क्या आ जाना था, x2 आ जाना था। तो ये देखें जी नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हमारे पास ये वाला जो x2 था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये x4 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे x2 लिखा जाएगा। ये जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा। ये x2 जो है वो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये आपके पास x2 आ जाएगा, रिप्लेस होके आ गया। जब सेकंड इटरेशन देखी तो उस वक्त x1 था तो ये x1 x5 की जगह पे रिप्लेस होके आ जाएगा। तो अब जो टेबल हमारे पास बना है वो क्या है भला, x3 x2 x1 x2 की वैल्यू भी हमें मिल गई, x1 की वैल्यू भी मिल गई और हमें z की वैल्यू भी मिल गई और वो जवाब क्या है 36 और 6 और वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास मुकम्मल इसका मैं सोल्यूशन और टेबल आपको दिखा रहा हूँ। हमने जहाँ से बात को स्टार्ट किया था कि जी पहले की कॉलम लिया, फिर रेशो कैलकुलेट की तो ये वाला बना, x2 ने रिप्लेस कर दिया फर्स्ट इटरेशन के अंदर, उसके बाद दूसरे वाले में 3 वाला हमारा की कॉलम बना, ये वाली हमारी रो बनी और इस तरह हमारे पास 1 0 0 0 3/2 यानी सारे नॉन नेगेटिव आ गए। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है ना वो सॉल्व हो गया। जो वैल्यूज आपके पास यहाँ आई हैं ये z की मैक्सिमम वैल्यू है और ये x2 और x
1 की हमारे पास वैल्यू है जी। आई होप कि आज आपको इसकी मज़ीद समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में या डिस्कशन में हम इसको देख सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।